इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 42 शहादतों के बाद जान से जाने वाले फलस्तीनियों की तादाद 218 हो गई। 74 बच्चे और 40 खवातीन भी शामिल। गुज़िश्ता रात के बड़े फजाई हमले में अस्पताल और रिहायशी इमारतें भी निशाना बन गईं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को $735 मिलियन का मखसूस असलहा फरोख्त करने की इजाजत दे दी। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। गजा सूरत हाल पर गुफ्तगू, जंग बंदी की अपील भी कर दी। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी। अल्जीरिया नाइजर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर विल्किन बॉस्के ने इजलास बुलाने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़लस्तीनी अवाम का साथ दिया। पाकिस्तान मुसीबत की इस घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। गजा कशीदगी रोकने के लिए पाकिस्तान का सिफारती मिशन। वज़ीर ख़ारजा तुर्की रवाना। शामिल कुरैशी सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ अमरीका जाएंगे, जहां मुख्तलिफ शख्सियात से अहम मुलाकातें होंगी। हम उम्मा जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर ख़ारजा ने पेश की। मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करवाने के लिए सिक्योरिटी कौंसिल से फौरी इक़दामात का मुतालबा। पार्लियामान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफ़क्का तौर पर मज़म्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स तौर पर मनाया जाए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को मुश्तरका करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद दफ्तर में देने का मशवरा दे दिया। कहा, क़िबला अव्वल मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर बन गया। जुम्मे को यौमुल कुद्स मनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने असूली मौक़िफ़ अपनाने पर अपोजिशन लीडर को सलाम पेश कर दिया। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मसला फ़लस्तीन पर जिन अल्फाज का और जज्बात का इजहार किया है, मैं उन्हें सराहता हूं। बहरा अरब में बनने वाला शदीद समुद्री तूफान तोकते भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकरा गया। गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिली इलाकों में समुद्री पानी दाखिल। तूफानी हवाओं की रफ्तार 133 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। कराची वालों का इम्तिहान मजीद 2 रोज जारी रहेगा। समुद्री तूफान टोकटे के असरात नुमाया। समुद्री हवाएं बंद होने से पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। माहिरीन ने आज शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया। कराची भैंस कॉलोनी कब्रिस्तान के पास में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला। एक एहलकार जाँ बहक, 3 मुल्जिमान मारे गए। कराची भैंस कॉलोनी में कैटल फार्म में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फार्म के मालिक और मवेशियों को निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ।
हुकूमत ने ओगरा असम्बली मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। ओगरा ने पेट्रोल पर ₹1.90 और डीजल पर ₹3.25 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। चेयरमैन नैब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तिगियों का नोटिस ले लिया। नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म, तमाम पहलुओं से जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त और मावन खुसूसी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दे दिया। रिंग रोड और रियल स्टेट मंसूबे से ताल्लुक का इनकार, कहा शफाफ तहकीकात के लिए ओहदे से अलग हुआ हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए, तायात सियासत पूरा खानदान छोड़ दे। रिंग रोड मंसूबे में मेरी जमीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का ऐलान, कहा अगर किसी के पास कोई शवाहिद थे तो सामने लाते। टीवी का सबसे पहले खबर देने का एहसास बरकरार। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की रिपोर्ट 12 मई को प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में दी गई थी। अलॉटमेंट चार्ट से 5 बार तब्दील की गई। मुलव्वस अफराद के ताने बाने ऊपर तक जाते हैं। प्रोग्राम में इंकशाफ हुआ था। चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 135 अमवात रिपोर्ट। 2566 नए मरीज सामने आ गए। आज मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड। बस नरमी होने की देर थी, शहरियों ने फिर एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। बाजार और तिजारती मराकज खोलने पर मास्क और समाजी फासला यकसर मुस्तरद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल, शहरी सूरत हाल समझने को तैयार ही नहीं। कायदे कवानीन उड़नछू। लाहौर एयरपोर्ट पर प्रॉपर्टी टाइकॉन अहले खाना और साथी के हमरा कोरोना सैंपल दिए बगैर ही ये जा वो जा। मलिक रियाज चार्टर तैयारे के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे थे। अमले के रोकने के बावजूद अहलिया और साथी के साथ एयरपोर्ट से निकल गए। और अगर नंबर्स में सुधार नहीं आया, अगर नंबर्स में कमी नहीं आई, तो फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सिंध में 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीन का आगाज। कोरोना के फैलाव में कमी ना आई तो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। मुर्तजा वहाब का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। लाहौर में पैसे लेकर वैक्सीन लगाने पर महकमा सेहत के 18 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा सेहत ने पैसे लेकर वैक्सीन लगाने वाले मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी किए थे। मैं तो यही दुआ करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और लोगों को चाहिए फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर ये हम करेंगे हमारे कारोबार इंशाल्लाह चलते रहेंगे और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि कोरोना के एसओपीज़ पर अमल दरामद करें ताकि हमारी जो मैशियत है और कारोबार हैं वो चल सकें और लोगों को रोज़गार मिल सके। समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी कोरोना वबा से महफूज रखें। GTV की कोरोना से आगाही के लिए आवाम से अपील। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आला सतह का इजलास। काबीना अरकान को दौरे के समरात हासिल करने के लिए मरबूत इकदाम की हिदायत। इमरान खान की सऊदी सरमायाकारी के फरोग के लिए फौरी काम शुरू करने की हिदायत।
यूरोपीय यूनियन सफीर की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान अमल पर गुफ्तगू। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मौसिस मेहमान को गजा सूरत हाल पर पाकिस्तानी तशवीश से भी आगाह कर दिया। यूरोपीय यूनियन से मसले के पायदार हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए फजलुर रहमान फिर मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। मई के अख्तिताम पर PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मुकाबले अबू ज़हबी में होंगे। 22 मई को रवानगी से कबल कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। PCB की दरख्वास्त पर NCOC ने एक डोज वाली वैक्सीन देने का वादा कर लिया। Harry, is Albus in danger? I think we all are. What matters now is I am not afraid. लंदन थिएटर एक बार फिर से सज गया। मौसीकी पर मबनी एमली थिएटर की तैयारियां जोरों शोर से जारी। और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्नेक आय की झलकियां जारी। फिल्म रवा साल जुलाई में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।